बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कारोबार में तरक्की के लिए सूरह बकरा की आयत नंबर 115 का वजीफा। कारोबार में तरक्की, कारोबारी हजरात के लिए ये बहुत ज़बरदस्त तोहफा, एक ज़बरदस्त अमल, एक ज़बरदस्त वजीफा। ये उन दोस्तों के लिए बहुत सूटेबल है जो अपना बिजनेस करते हैं, जो अपना कारोबार करते हैं और कारोबार पे इस वजह से परेशान है कि कारोबार स्टक आउट है। देखिए, एक तो वैसे ही ओवरऑल जो सिनेरियो चल रहा है मुल्क के अंदर, कारोबार किसी के भी नहीं चल रहा है, एक आप ही उस लिस्ट में नहीं है। लेकिन फिर भी इतना ही क्या स्टक हो जाना कि इंसान के अपने अखराजात ही पूरे ना हो रहे हो। मतलब वो उसके जो एक्सपेंस हैं उस शॉप के ऊपर, वो मतलब उस दुकान का किराया, मुलाजमों की तनख्वाह, बिजली के बिल, अगर वो भी नहीं वो कर पा रहा तो दैट मीन्स के समथिंग, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ऐसी गड़बड़ के तशखीस तो हजारों हैं। मतलब तशखीस के तो जिससे आप जाके कहेंगे, बाबा जी के पास चले जाएं, किसी भी बाबे के पास, और कहें बाबा जी कारोबार नहीं चल रहा। अच्छा, कौन सा बिजनेस करते हो भैया? कपड़े का बिजनेस करते हो जाएगा, नाम बताओ, माँ का नाम बताओ। अच्छा भाई, तुम्हारा कारोबार तो बन चुका है, इसकी बंदिश हो गई है, ये बंदिश खोलनी पड़ेगी। लो जी, बाबा जी ने आपको घेर लिया, आपको इतना डराया, इतना डर। हमारे मुल्क में खौफ और डर ही तो बिकता है। डरा के जिससे मर्जी जो मनवा लो, बट डरा दिया बाबे ने कि बस ये अब तो तुम्हारा कारोबार बंद हुआ है, कि तुम्हारी सांसें बंद हो जाएंगी, ये तो खुलवाओ तुम इसको। अच्छा बाबा जी, बस उसके बाद फिर काम शुरू, आप फंस गए। यही होता आ रहा है यार। खुदा के लिए अकल के से कुछ काम लो, कोई कुरान और हदीस पढ़ लो, कोई कुरान का तर्जुमा। अगर दुकान पे रश नहीं है और काम नहीं आ रहा, अगले दिन बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ, कपड़े की एक शॉप पे एक बुजुर्ग जो है वो बैठे कुरान की तलावत कर रहे थे। ये तकरीबन कुछ जोर की नमाज के बाद का वक्त था, और मुलाजिम जो है वो लगा बैठा हुआ था खामोशी से। मैं चला गया दुकान पे, हमने कुछ कपड़े वगैरह लेने थे। तो मुझे खुशी हुई कि यार ये बंदा टाइम को सही यूटिलाइज कर रहा है। वो कुरान पढ़ रहा है और उसके साथ उसका तर्जुमा पढ़ रहा है, समझ रहा है कि कुरान क्या कह रहा है, इसके अंदर मेरे मसाइल का क्या हल है। और ज्यादा टाइम मिल जाए तो हदीस की कुतुब मौजूद है, वो पढ़ लें, दुकान पे रख लें, वो भी पढ़ते रहा करें। कुरान और हदीस से मदद ले लें तो फिर बाबों से बच जाएंगे और फिर पैसा जाया नहीं होगा। अल्लाह ने कुरान के अंदर हर मसले का हल दिया, और जो चीज उधर से समझ में ना आए तो उसको सीरत नबवी से आप समझ लीजिए, अहदीस से उसमें कंसल्ट कर लीजिए। आपको किसी बाबे के पास नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम मजबूर हैं। हमने मदद किससे लेनी है? यूट्यूब का चैनल खोल के वजीफा लेके लेना है। ओ भाई, एक चीज आज नोट कर लो, काले पेन से सफेद कागज पे नोट करके अपने पास रख लो। जो अल्लाह के वली है ना, जो वाकई में अल्लाह के वली हैं, जो वाकई में पीर हैं, जिनके पास विलायतें हैं या जिनके पास कोई करामात हैं या कश्फ हैं, वो यूट्यूब पे आके भाषण नहीं देते। यूट्यूब पे आके उन्होंने चैनल नहीं बनाया हुआ है। वो हम जैसे गुनाहगार ही खड़े होते हैं, वो भी इसलिए कि चलो जी, हुक्म अज़ां तो करो, अज़ां तो दो, कोई सुने ना सुने, आपका काम तो है हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए कुछ बताना। ये कभी नहीं कहा कि हमारे से कराओ भाई, हम नहीं करते, हमारे पास क्या ताकत, हम तो खुद बहुत कमजोर और मजबूर हैं। लेकिन आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना है कि जो आप समझ रहे हो कि पता नहीं यूट्यूब पे बड़े बड़े जो है वो, अब उलमाए कराम जो ऐसे, वो जिनके पास बाकी जो साहिब कश्फ हैं, साहिब अमल हैं, और जो वलायत जिनके पास है, वो आके यहाँ ठहरते तो बेवकूफ़ी आपकी। उनके पास तो वैसे ही टाइम नहीं होता, उनके तो फिजिकली मुरीद ही इतना, उनके हिसाब किताब में जाने नहीं छोड़ते कि वो इस तरह के कामों में बैठे। इधर जो भी आता है ना मेरा भाई, वो वेला ही आता है, क्योंकि इधर से चार आने बनने होते, रोजी कमाने के चक्कर में हर कोई पड़ा हुआ है, हर बंदे ने अपनी पॉकेट के लिए देखना है। तो मेरे भाई इन चक्करों से बच जाएं। मैं तो करता हूं सीधी और खरी बात, इसलिए किसी लोगों को अच्छा भी नहीं लगता मैं, लेकिन बात सच्ची है, जो आपके दिल को लगे वो सच्ची बात करूंगा मैं। ठीक है, तो अब आगे आप सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा का ये अमल आपके कारोबार की तरक्की के लिए, आपके कारोबार की जितनी भी बंदिशें जो बकौल बाबों की आपके दिमाग में फीड कर दी गई, जब कारोबार बंधा हुआ है, वो सब कुछ खुल जाएगा भाई। कारोबार चल जाएगा, कस्टमर्स इतने आएंगे कि आपकी सोच है, आपके यानी कि जो आप समझ रहे हो ना, जिस लेवल तक आप इस कारोबार को लेके जाना चाहते हो, उतना ही कंसंट्रेशन के साथ इस अमल को आपने करना है, उतना ही लॉन्ग अरसे के लिए, लंबे अरसे के लिए इसको अपनाना है। तो आप देख लेंगे
कि इस अमल को करने से, इसकी बरकतों से, ये आप 40-41 दिन करें तो सही, उसके सवा महीना ही है ना, सवा महीना करके देखें। सवा महीना गुजरने में पता ही नहीं चलता। अभी आप बिल भर के बिजली के फारिग होंगे, अभी और बिल आ गए, वक्त गुजरने का पता लगता है। वक्त में तो वैसे ही बरकतें खत्म हो चुकी हैं, जब हर चीज में से बरकतें खत्म हो गई। तो कहने का मकसद यह है कि आप इस वक्त करें, यार करने में क्या हर्ज है। इधर कौन सा आपके कोई पैसे लग रहे हैं, चैनल ही देखा ना, थोड़ा सा आपके एमबीज जाए हुए हैं, तो फिर क्या हो गया। अब ये तोहफा ले लो और इस पे अमल करके देख लो, काम हो जाएगा तो दुआ दे देना, नहीं होगा तो भले बद्दुआ दे देना। यार ये क्या बात हुई, करके तो देखो। कुरान की आयत ही बता रहे ना हम आपसे। तो अब उसमें आपने सूरह बकरा की आयत है, आयत नंबर 115, ठीक है। अब आपने आयत नंबर 115 को या फजर के बाद पढ़ लें, बेहतर यही है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि फजर की नमाज के बाद करके दुकान पे जाएं। और अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ पाते, जो कि बड़ी तकलीफ दे बात है कि मुसलमान के बारे में जब ये बात करनी होती है पता नहीं नमाज नहीं पढ़ पाते, तो फिर इशा के टाइम पे ये कर लें। तो बहरहाल रिकमेंडेड मेरी तरफ से फजर का टाइम है। अब आपने करना क्या है, आपने 3 बार सूरह बकरा की आयत नंबर 115 पढ़ लेनी है। उसके बाद आपने 115 बार आपने पढ़ना है या वासिओ या अल्लाह, या वासिओ या अल्लाह बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह, या वासिओ या अल्लाह बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर पढ़ देता हूं ताकि याद रहे, या वासिओ या अल्लाह बेहक्के ला इलाहा इल्लल्लाह। 115 बार पढ़ना है। उसके बाद फिर 3 बार सूरह बकरा की आयत नंबर 115 पढ़ना है। ये अमल आपका मुकम्मल हुआ। अब आपने पूछना है कमेंट्स में आके, शाजी अव्वल आखिर दुरूद शरीफ क्या हर दफा हर वजीफे में बताना पड़ेगा? ये हर वजीफे में आपको बताना पड़ेगा कि भाई दुरूद शरीफ पढ़ना है? यार ये तो पढ़ना ही होता भाई। 1 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, लेकिन जितनी बार पढ़ना शुरू करना फिर 41-40 दिन तक यही पढ़ते रहना। यानी कि 1 बार आज शुरू किया तो 1 बार ही चलेगा, 3 बार किया तो ये नहीं कि कभी 3 बार पढ़ लिया अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, कभी 5 बार पढ़ लिया, कभी 7 बार पढ़ लिया। भाई जैसे बताया जाए वैसे अमल किया करें, फिर उसके रिजल्ट कुछ और होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये भाई ये तरतीब रखनी है। या आप अच्छा अब ये भी समझ लीजिए, और इसके बारे में फिर कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। वो ये है, ये वजीफा मर्द हजरात के लिए सूटेबल है जो कारोबार पे जाते हैं। अगर कोई मेरी बहनें खुद से अपना बिजनेस करती हैं, कोई पार्लर है, कोई बुटीक है, कोई, तो उसमें आप ये जहन में रखिएगा कि 40-41 दिन का रेगुलर आपके पास मसला आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो गैप के दिनों में, जिन दिनों में आप नमाज नहीं पढ़ सकते मेरी बहनें, उन दिनों में आपने ये वजीफा नहीं पढ़ना, और उन दिनों को अलहदा करके उसके बाद आपने 41 दिन की तादाद ये पूरी कर देनी है। समझ में आ गई? अब बाकी रह गए मर्द हज़रात, तो वो काइंडली इसको कंटिन्यू, और ये जहन मैंने कब कह दिया कि इशा भी पढ़ सकते हैं, तो ये ना कीजिएगा कि किसी दिन फजर से पढ़ना भूल गए थे तो फिर आज इशा पढ़ लेते हैं। शाह साहब यार ये वज़ाइफ हैं, ये कोई अपनी मर्जी की चीज़ नहीं है, ठीक है ना, ऐसे ना करें। अब अगर आपका बीच में नागा आ गया तो फिर पहले दिन से वो पहला दिन ही स्टार्ट होगा, फिर वो 40 दिन का अमल आपका टूट गया। इसको सोच समझ के और बड़ी तवज्जो के साथ शुरू करना है और तवज्जो के साथ इख्तिताम पर पहुंचाना है। ये आपका काम है, आपके भले की चीज़ है, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मेरी तो हमेशा दुआ रहती है कि उम्मत मोहम्मदी का हर मुसलमान जितना भी कलमा पढ़ने वाला बंदा है वो सब के सब खुशहाल हो, उनकी परेशानियां दूर हों और उनके मसाइल ख़त्म हो, हल हो। ये मेरी दुआ रहती है अपने हर अमल के बाद जो भी मैं करता हूँ। मेरे साथ जितने भी लोग व्हाट्सएप के ऊपर जो कोई गुड मॉर्निंग भी भेजता है ना, कोई कुछ भी भेजता है ना, मैं उसको उस दिन वो वॉच करता हूँ और उसके लिए खसूसी उसको दुआ में याद रखता हूँ। और वैसे भी कोई रिक्वेस्ट कर दे कमेंट्स में हो तो उसको नाम लेके उसका नाम भेजते हैं, तो वो नाम लेके हम जरूर उसके लिए दुआ करते हैं। हमारी दुआएं तो आपके लिए हैं, पता नहीं आप हमें दुआ देते हैं कि नहीं देते। दुआओं की दरख्वास्त रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।